अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत व मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूँगी। वो क्या गुड न्यूज़ है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपको बताऊँगी कि वो गुड न्यूज़ मुझे कब मिली, कितना टाइम लगा, सब कुछ ही शेयर करने वाली हूँ। और आज ही ना मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया था, जो कि हैदराबाद में ही रहती है। तो उसने मुझसे कहा कि बाजी कल मैं आपके पास आऊँगी। तो मैंने कहा बिल्कुल आओ, अगर तुम आ रही हो ना तो सबको लेके भी आना, और जो है इफ़्तार भी मेरे पास करना, डिनर भी करना और सहरी भी करना। क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो सहरी में अगर हम जग भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, कल इंशाल्लाह ताला आराम से उठ सकते हैं। तो बस मैंने उससे ऐसा कहा था। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कब तक मेरे पास थी, सहरी करके गई है, सहरी से पहले ही चली गई थी। तो यहाँ देखिए एक दिन पहले ही ना, मतलब कल वो आने वाली है, तो एक दिन पहले रात में मैंने सोचा कि चलो ठीक है कस्टर्ड मैं बना लेती हूँ। क्योंकि कस्टर्ड एक ऐसी चीज़ है ना जो कि रमज़ान में मेरे पास 30 दिन बनती है। क्योंकि मेरे बच्चे खुद ना बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाते हैं। अगर मैं फ्रूट चाट बना दूँ ना तो वो भी नहीं खाते हैं, अलग अलग रख दूँ तो वो भी नहीं खाते हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, ये मतलब फ्रूट सैलड, जो फ्रूट कस्टर्ड होता है ना, ये मैं बना दूँगी ना तो ये वो लोग मन से खा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है चलो ठंडा भी रहता है और सारे ही फ्रूट्स उनको मिल जाते हैं। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ ना कि मतलब ये 30 दिन ही बनाऊँ और बनता भी है। तो मैंने वही बस बना लिया था, क्योंकि घर की बात है, बहन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं बिरयानी, चिकन बिरयानी मैंने सोचा कि चलो मैरिनेट कर देती हूँ और यही बना लूँगी। क्योंकि वन डिश रहेगी ना तो थोड़ा रोटी वोटी से भी मैं बच जाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना रोटी से भागती हूँ। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं अक्सर ही बिरयानी बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करती रहती हूँ। तो सच में मैं बहुत बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझे पसंद बहुत है बिरयानी। और ये स्पेशली ना ये हैदराबादी चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। और मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी, जो कि ना अम्मी मेरी मटन की हो या चिकन की हो ना, वो अलग से बनाती थी चिकन मटन, और जो है पुलाव अलग से बना के दोनों को मिक्स कर देती थी। तो इंशाल्लाह मैं वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती थी और हम बचपन में वही खाते थे, तो उसी को हम बिरयानी, मतलब हमारे लिए बिरयानी वही थी और बहुत ही अच्छी लगती थी। उसके बाद अगर मुझे कोई बिरयानी पसंद है तो ये हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। अगर आपको ना इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख लेना। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। एक दिन पहले बस मैं मैरिनेट कर देती हूँ, नेक्स्ट डे बस दम दे देती हूँ चावल को बॉईल करके। तो इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं तो कहूँगी ना, दाल चावल से भी मुझे ज़्यादा ये इजी बिरयानी लगती है। तो आप लोग भी ना इस बिरयानी को ज़रूर से ट्राई करना। मैं यहाँ पे डिटेल में इसीलिए नहीं सब कुछ दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से देख के बना सकते हैं। और आप लोग इसको बनाना ज़रूर ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए सारे मसाले वसाले सब कुछ डाल करके ना मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी ढक करके। और कल इंशाल्लाह ताला अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, क्योंकि जितनी देर मैरिनेट करो ना उतना अच्छा इसमें फ़्लेवर आता है। अब यहाँ देखिए जो अभी मैंने कस्टर्ड बनाया था ना, ये भी बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैंने फ़ैन में रख दिया था। अब इसको भी डिश में निकाल के ना इस पर क्लीन रैप लगा करके मैं अंदर रख दूँगी फ्रिज में, ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना जाए फ्रिज की दूसरी चीज़ों की। क्योंकि आजकल रमज़ान में ना तो तरह बेतरह की चीज़ें तो फ्रिज में पड़ी ही रहती हैं, तो इसीलिए मैंने क्लीन रैप अच्छे से लगा दिया है। और इसको भी रख दूँगी और ये भी ना कल तक खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो फ्रिज में देखिए जगह ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने जगह बनाई है। पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, अल्लाह को मालूम है। लगता है ये काम आएगा, ये काम आएगा। बहरहाल जैसे तैसे मैंने जगह बना के रख दिया। उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था। सहरी के टाइम में ना मैं कोशिश करती हूँ कि आधा घंटा पहले उठूँ ताकि तहज्जुद पढ़ सकूँ। मतलब पूरे साल तो मैं कितना भी कोशिश कर लेती हूँ कि मैं पढ़ूँगी पढ़ूँगी, पढ़ती भी हूँ, लेकिन मतलब ऐसा 30 दिन या 10 दिन या 15 दिन ऐसे तो नहीं होता है। कभी अगर उठ गया पढ़ लिया तो वैसा होता है, लेकिन रमज़ान में तो हम सहरी के लिए उठते ही है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ एक आधा घंटा पहले उठें ताकि हमारी तहज्जुद आराम से हो सके। क्योंकि इस वक्त की मांगी हुई दुआ ना अल्लाह ताला बिल्कुल भी रायगा नहीं करते, बिल्कुल भी रद्द नहीं करते हैं। तो फिर हमें तो इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, है ना। तो देखिए तहज्जुद पढ़ने के बाद ना मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी तिलावत कर लेती हूँ, क्योंकि ना इस वक्त जो है मैं अभी तहज्जुद पढ़ के थोड़ा सा पढ़ती हूँ, फिर सहरी करके पढ़ती हूँ। मतलब फ़जर का जब टाइम थोड़ा रहता है ना तभी। क्योंकि मुझे इस वक्त इतना अच्छा लगता है ना कुरान शरीफ पढ़ना रात में, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग जो रहता है ना, बहुत अच्छा, बहुत सुकून लगता है। मुझे लगता है कोई काम नहीं है, बस इस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला से बातें करो। जो बातें करना है, जो मांगना है, जो जो शिकायत हो, जो प्यार हो, जो मोहब्बत हो, जो कुछ भी हो, सब अल्लाह ताला से बातें कर डालो।
तो मैं ना बहुत बातें करती हूँ, सच में बता रही हूँ ना, मैं अल्लाह ताला से बहुत बातें करने लगी हूँ। पहले तो इतना नहीं करती थी, लेकिन अब तो मैं इतनी ज़्यादा कि जो भी मेरे मन में होता है ना, मैं अल्लाह ताला से ही बातें करती हूँ। और कुरान शरीफ ना जितना भी हो सके कोशिश करना चाहिए कि अच्छा मीनिंग के साथ समझ के पढ़े। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ ना कि तर्जुमा भी थोड़ा बहुत पढूँ, तो इस तरीके से मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मेरी बेटी यहाँ पे कबाब तल रही थी, चाय बना रही थी, और वो बस एक पराठा बना लेगी, वो खा लेगी। मैं तो ज़्यादा चाय ही बस पी लेती हूँ, या तो फिर कभी खाया तो एक ब्रेड बटर कुछ ऐसा खा लिया। पता नहीं क्यों अब सहरी में ना कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ देखिए बस उसने अपने लिए बनाया था और बेटे के लिए बनाया था, और मैं जो है अपने लिए बस यहाँ पे एक ब्रेड बटर या 2 लगा लूँगी और बस चाय के साथ खा लूँगी, मेरे लिए ये काफ़ी है। तो अब पता नहीं, पहले ना पराठे वराठे मैं बहुत बनाती थी सहरी में, लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं ला ली और मैं फिर खाने लग गई थी। तो इसी तरीके से ना हल्की फुल्की सी सहरी बस हम कर ले रहे हैं, ऐसे ही दिन जा रहे हैं। देखिए देखते देखते 15-16 कितना मतलब रोज़ा हो गया है माशाल्लाह से। पता नहीं कैसे रमज़ान में ना दिन इतनी जल्दी गुज़र ही जाते हैं, और रोज़ा कब शुरू होता है, कब फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि आज जुमतुल विदा आ गया है ना। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने कहा कि चलो कल चने बनाएंगे ना, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा चने को भिगो रही थी, ताकि क्योंकि चने भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर में तो सबको पसंद है। तो ये चने को भी मैंने भिगो दिया था। उसके बाद ना अब फजर वजर पढ़ के हम सोने के लिए जा रहे थे, सारी लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी है। अब जो है आराम से सो जाएंगे और उठेंगे अब इंशाल्लाह ताला ज़ोहर में, क्योंकि इसी टाइम जो नींद मिलती है, क्योंकि कोई काम नहीं होता है। तो इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों के साथ मैं ज़ोहर में मिलूँगी। तो यहाँ देखिए उठ गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं सबसे पहले किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो चने जो मैंने भिगोए थे ना, उसको धुल करके ना चढ़ा देती हूँ। तो मैं बड़ा ही सिंपल सा तरीका आपको मतलब ये छोले चने बनाने का बताऊँगी। मैं ना 30 दिन में 25 दिन तो यही वाले चने बनाती हूँ, क्योंकि हमने बचपन से यही देखा। और ये चटनी जो है ना, ये मिर्च ज़ीरा और लहसुन की है, ये मैं पीस के रख लेती हूँ। तो चने बनाना या पकोड़े वगैरह बनाना ना मेरे लिए मुश्किल नहीं लगता है। तो चने को ना मैंने धुल करके प्रेशर कुकर में डायरेक्ट डाल दिया, प्याज कट करके डाल देती हूँ, और ये जो चटनी पीस के रखती हूँ ना, ये 1 या 2 चम्मच जितनी स्पाइसी चाहिए ना उतनी डाल देती हूँ। ऑयल भी मैं कच्चा ही डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। जैसा गोश्त चढ़ाते हैं ना, सब कुछ कच्चा कच्चा डाल करके स्ट्यू, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इस चने को भी डाल करके 25 दिन हमारे घर में ऐसे ही चना बनता है। और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि आप लोग अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप 30 दिन फिर यही चने बनाएंगे। ईज़ी भी है, जल्दी भी बन जाता है। तो इसको बस मैं बंद करके ना चढ़ा दूँगी। 3 सीटी हाई फ्लेम पे दे के ना 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेती हूँ, तो चने हमारे अच्छे से बन जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा दही वड़ा बना लेते हैं। तो ये बड़े जो है ना, ये मेरे पास फ्रोज़न थे, क्योंकि मैं ना ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो ये बस फ्रोज़न ही मैंने निकाला है, और थोड़ा सा गुनगुने पानी में, यानी गुनगुने पानी में इसको डाल दिया है। और बड़े हमारे फीके ना पड़े हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। पानी डाल के ना इसको जो है हम अच्छे से प्रेस कर देंगे, ताकि अच्छे से पानी में डिप हो जाए। उसके बाद इसकी दही मैंने तैयार कर ली थी। ये हैदराबादी दही वड़े की रेसिपी, इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए ना, तो अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। सच में बता रही हूँ, बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। मुझे तो ना अब मीठे वाले दही वड़े से ज़्यादा ना ये दही वड़े पसंद आते हैं, क्योंकि इसका जो तड़का होता है ना, बघार जो होता है ना, इतना औसम रहता है, इतना मज़े का लगता है ना। तो बस ये फिर मैंने बना लिया था, तो ये भी बन के तैयार हो गया था। तो इसको भी साइड में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए चने भी हमारे हो गए थे। तो चने खोलने के बाद अगर आपको पानी ज़्यादा लगे ना, तो थोड़ा सा भून लीजिएगा। वैसे ना मेरे बच्चे बोलते हैं ना, हल्का सा इसमें ग्रेवी रखना, यानी पानी रखना, रस वाला बनाना, ताकि ना वो थोड़ा सा ना चावल से भी इसको खाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास तो ज़्यादा पानी था नहीं, तो एक बार मैं मिक्स कर देती हूँ, ताकि प्याज वगैरह जो भी हो ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चने को भी ना हम निकाल देंगे। अब इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस ना आधा नींबू डाल दूँगी, क्योंकि खटास के लिए कुछ चाहिए ना, तो बहुत अच्छा इसमें नींबू का फ्लेवर आता है। तो यहाँ देखिए नींबू आधा डाल दिया है, और उसके बाद ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कच्ची प्याज। नींबू का देखिए यहाँ पे बीज आ गया था, तो इसको हम निकाल देंगे। बीज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करें कि नींबू वो जो आता है ना, एक इसकी मशीन आती है, उससे कर ले, लेकिन मुझे तो कभी वो याद ही नहीं रहता, साइड में पड़ी रहती है, हाथ से ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने थोड़ा सा ना प्याज डाल दी है, और जो है कोतमीर डाल दी है, इसको भी साइड में रख देंगे। तो एक एक चीज़ बनती जा रही है, ईजी भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो बिरयानी, मतलब 3 साढ़े 3 बज गया था, मैंने कहा चलो बिरयानी को भी दम दे देंगे, ताकि इफ्तार के वक्त ना
मतलब हड़बड़ाहट ना रहे कि अभी ये भी बनाना है वो भी बनाना है। तो मैं धीरे धीरे करके ना एक एक चीज़ जो है तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे चावल को मैंने बॉईल कर लिया था। देखिए मैं इसीलिए डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको इस बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ज़रूर से देख लीजिएगा और बनाइएगा भी, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए मैं दम दे रही हूँ। ऊपर ना मैंने भगोने के अंदर पानी रख के अच्छे से ऊपर रख दिया है, क्योंकि मैं फॉइल पेपर वगैरह नहीं लगा रही थी तो डायरेक्ट ही रख रही थी। तो मैंने पानी का एक और भगोना रख दिया ताकि स्टीम बाहर ना आए। अब यहाँ मैं बच्चों से बोल रही थी ना कि तुम लोग जो है हॉल को थोड़ा सा खाली कर दो, ताकि हम ना यहीं पे नीचे ही बिछा करके इफ़्तार करेंगे। नीचे बिछा के ना इफ़्तार मुझे ना नीचे ही अच्छी लगती है, डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब तक ना इफ़्तार में पास पास ना बैठो और सब एक साथ जब दुआएं मांगते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इफ़्तार तो फिर नीचे ही, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो नीचे ही करना चाहिए। अब हम लोग घर में थोड़े लोग होते हैं तो चलो ठीक है, टेबल वेबल पे बैठ के खा लें तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसे नीचे बैठ के खाने का जो मज़ा है ना इफ़्तार का स्पेशली, वो तो कभी आता ही नहीं। तो देखिए टेबल वगैरह मैं सब कुछ हटवा रही थी ताकि जगह अच्छे से खाली हो जाए और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए भी सबको ईजी रहे। तो ये देखिए पूरी अच्छे से जगह खाली हो गई है, सब कुछ मैंने अलग अलग जगह पे रखवा दिया है। 2 चेयर्स थी, इसको मैंने रूम में रखवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कंजेस्टेड भी नहीं हुआ। कुछ लोग रूम में बैठेंगे तो वहाँ पे वो लोग भी आराम से मतलब बैठ सकते हैं। अब यहाँ जो फ्रूट सैलेड मैंने बनाया था ना, यानी कस्टर्ड, उसके लिए मैं फ्रूट्स कट करने लगी थी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स काटते काटते आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाह रही हूँ कि रमज़ान में देखिए हम जब रोज़े रहते हैं तो हमें पता होता है कि हम रोज़ा हैं, है ना। और हमारे घर वालों को पता होता है या फिर हम जिनको बताते हैं उनको पता होता है और अल्लाह को पता होता है। लेकिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन हम छुप के खा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि जो है हमारे अल्लाह को पता है ना, अल्लाह देख रहा है। इसी तरीके से ना जब हम रिश्वत, मतलब जो भी रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर किसी की दिल आज़ारी करते हैं, किसी का जानबूझ से दिल दुखाते हैं, यतीमों का माल खाने वाले, ये सब भी ना सब कुछ अल्लाह देखता है। और सिर्फ रमज़ान के महीने नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला हमें देखते हैं। पूरे साल के 12 महीने अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। तो फिर हम क्यों सिर्फ रमज़ान में ये सोचते हैं कि हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे क्योंकि हम रोज़ा हैं तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह गुनाह देगा? नहीं, हमें पूरे साल इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है ना। तो बस कोशिश ये करना चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को जानबूझ से कोई तकलीफ़ ना दें, किसी का माल ना खाएं, रिश्वत ना लें और चोरी ना करें, गीबत ना करें और किसी का हक ना खाएं, सबसे बड़ी बात है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए सब कुछ करते करते मेरी बिरयानी भी दम हो गई, फ्रूट्स वगैरह भी सब कट गए थे और ये हमारे मेहमान भी आ गए माशाल्लाह से। मनी मेरी बहन, बहुत अच्छा लगा और बेचारी आते ही ना इतना मेरी हेल्प कराई कि बस मैं क्या बोलूँ। मतलब यही अच्छा लगता है, देखो मिलजुल के काम करना ना। तो यहाँ पे देखिए सब लोग आ गए थे, फिर मैंने उससे कहा चलो बुर्खा उर्खा निकाल दो, असर पढ़ के वो आई थी। और उसके बाद फिर सब किचन में आ गया। और यहाँ पे ये देखिए फ्रोज़न समोसे हैं, जो कि जिसकी की रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है अपने चैनल पे। तो बस ये वही है। तो वो मेरी बेटी तल रही थी। यहाँ पे ना मैंने बच्चों से कहा कि बेडशीट लगा दो और उसके बाद ना यहाँ पे दस्तरखान हम लगा देंगे। इस तरीके से देखिए मेरी बहन ही ये लगा रही है। तो वही मैंने बताया ना कि नीचे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये सब ना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए पालक के पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमने बचपन में ये भी बहुत खाया है। जो बचपन में खाया ना वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए पालक को ना मैं कट करके डब्बे में रख लेती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब बनाते टाइम निकालती हूँ ना तो चेक कर लेती हूँ, अगर 1-2 पीस कुछ ख़राब होते हैं ना पत्ते, तो उसको निकाल के फेंक देती हूँ। और यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ मैं इसके अंदर बारीक बारीक बिल्कुल। और उसके बाद ना इसके अंदर ही मैं जो है छोटे छोटे आलू कट करके डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बोलते हैं ना कि उसमें आलू और प्याज ज़रूर डाला करिए। और ये देखिए पकोड़ा प्रीमिक्स है, जिसकी की रेसिपी मैंने डाली हुई है। बहुत ईजी हो जाता है इसको डाल के, मतलब इसको मैं बना के रख लेती हूँ ना तो मुझे फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो देखिए डायरेक्ट ना 2-3 चम्मच जितना भी चाहिए आपको, बड़े चम्मच से ही मैं डाल रही हूँ, उतना डाल दूँगी। और जो अभी चने मैंने डाला है, मिर्च और ज़ीरा और लहसुन की जो चटनी डाली है ना, ये भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ। और सबको ना थोड़ा पानी डाल के, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है ना, ये हमारा जो है पकोड़े के लिए भी तैयार हो गया है। तो इसको भी अब हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ऐसे पकोड़े लगते हैं, कभी आप लोग बनाना, मतलब पालक, प्याज और जो है आलू को मिक्स करके। तो यहाँ देखिए अब मैं सब कुछ डाल दूँगी और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मेरी बहन ही इसको भी कर रही थी, तल रही थी, कहती थी बाजी आप मतलब दोपहर से कर रही हैं।
तो चलो अब मैं थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ। तो उसने बहुत आके हेल्प कराई थी मेरी माशाल्लाह से। तो यहाँ देखिए ये पकोड़े ना बड़े ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से लगते हैं, अंदर से इतने अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं ना। और कुछ चीज़ों से ना हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं, मतलब हम जो बचपन में हमारी अम्मी जो चीज़ें खिला के हैं ना, वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये देखिए चिकन नगेट्स हैं, ये मेरी मतलब बहन घर से ही बना के लेकर आई थी, बोल रही थी मेरे पास था तो मैं लेती आई हूँ। तो इसको भी ना हमने फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और ये थोड़े से समोसे ना मैंने बाहर से मंगा लिया था, क्योंकि ना ये मेरे बच्चों को पसंद है। और तरबूज भी मैंने कट कर लिया था, और जो है टैंग भी बना लिया था। टैंग बनाने की क्लिप मेरे से मिस हो गई है, लेकिन वो भी हमने बनाया था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जूस चाहिए ना। तो फ्रूट्स था तो मैंने कहा चलो टैंग ही बना लेते हैं। और ये जो है ना स्प्रिंग रोल है। तो ये सारी चीज़ों की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे चेक कर लेना, सब कुछ ही आपको मिल जाएगी, और सब कुछ एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह से। और ये जो है चिकन का है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये भी फ्रोज़न था, तो इसको भी हमने निकाल करके ना फ्राई कर लिया है। और ये जो है इसके बाद जो है ये मैंने समोसा बनाया था, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको मिल जाएगी इसकी भी रेसिपी। ये भी बहुत टेस्टी था, इसका नाम अभी मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है, मतलब इतनी चीज़ें बोलते बोलते ना मैं खुद ही इसका नाम भूल गई। कुछ मलाई समोसा कुछ ऐसे ही करके है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, मलाई बोटी समोसा कुछ है। ठीक है, तो बहुत टेस्टी ये लगता है, सच में बता रही हूँ ना। तो ये भी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, 15 दिन का कर लेती हूँ, 15 दिन के बाद मैं वापस से एक बार और बना लेती हूँ। पूरा 30 दिन का मैं नहीं करके देखती हूँ। और देखिए ये सबका फेवरेट हमारे घर में, हमारे क्या मतलब जिस घर में बच्चे होंगे ना, उस घर का ये फेवरेट है। हमारी अम्मी के घर में तो ये इतना बनता है ना कि मुझे लगता है कि एक मतलब कढ़ाई और वो जो तसला होता है ना आटे का, उसमें भर भर के बनता है और ख़त्म हो जाता है। बच्चे इतना पसंद से खाते हैं। मेरे घर में तो मेरे बच्चे तो बड़े हैं तो उतना पसंद से नहीं खाते हैं, लेकिन आज मेरे घर में गेस्ट आए थे तो छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा बना लिया है। यहाँ देखिए बेटी मेरी लगा रही है सब इफ़्तार। और जो है बस सब बैठ जाएंगे। थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि इफ़्तार से ना थोड़ी देर पहले ही बैठें, ताकि ना खूब अच्छी तरीके से दुआएं मांग सकें। एकदम जो ना इफ़्तार के वक्त तक किचन में रहो ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल भी दुआ इंसान नहीं मांग सकता है। तो थोड़ी कोशिश ये करना चाहिए कि इफ़्तार जो भी है भले ही ठंडी हो जाए, लेकिन अब 15 मिनट पहले, कम से कम 15 मिनट पहले ना इफ़्तार से पहले बैठ कर के खूब दुआएं करें, क्योंकि इस वक्त ना अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ इतनी कबूल करते हैं। क्योंकि जो है ना मतलब इंसान रोज़ा रहता है भूखा प्यासा, अल्लाह से अगर कुछ भी मांगता है ना, तो अल्लाह ताला को इतनी अदा पसंद आती है ना कि मेरा बंदा भूखा प्यासा, जैसे माँ अपने बच्चों पे रहम करती है ना कि मेरा बच्चा रोज़े से है तो मैं उससे कोई काम ना कराऊँ, या वो जो भी बोल रहा है खाने को पीने को, हम कोशिश करते हैं ना कि हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करें। बस इसी तरह अल्लाह है, अल्लाह ताला जब देखता है ना कि मेरा बंदा जो है मतलब भूखे प्यासे मुझसे कुछ मांग रहा है, तो अल्लाह ताला ज़रूर से अल्लाह ताला उसको पूरी करते हैं। क्योंकि अल्लाह तो 70 माँओं की मोहब्बत रखने वाले हैं। जब एक माँ अपने बच्चे के से इतनी मोहब्बत कर सकती है, तो फिर अल्लाह, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमसे कितनी मोहब्बत करता है। तो इस वक्त जो दिल में आए, जो अल्लाह से मांगना हो, जितना मांगना हो, अल्लाह के पास कोई वो नहीं है कि बस हम थोड़ा सा ही मांगना है और थोड़े से ज़्यादा हम नहीं मांग सकते। तो अल्लाह से जितना आप मांगना चाहें उतना मांगिए इफ़्तार से पहले। फिर इफ़्तार हम लोगों ने कर ली थी, और यहाँ मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी थी। बाकी लोग रूम में पढ़ रहे थे, मैं भूल गई उन लोगों की क्लिप को शूट करना। और फिर यहाँ बच्ची मेरी, मतलब मेरी बेटी मेरी क्लिप को शूट कर रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। और ये इफ़्तार करने के बाद तो आधा घंटा तो इतनी सुस्ती लगती है, आप लोगों को भी लगती है क्या? जैसे लगता है कि बदन में बिल्कुल जान ही नहीं है। इफ़्तार से पहले तो इतने एक्टिव, इतना इधर उधर चलना फिरना, बल्कि खाने पीने के बाद तो थोड़ा सुकून मिलना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और डल हो जाती है, पता नहीं क्यों हालत। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय बनवाई, क्योंकि चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। एक कप चाय मिल जाती है ना, तो फिर एनर्जी वापस से आ जाती है। तो बस हम लोगों ने एक कप चाय पी। ज़्यादा लोगों ने चाय नहीं पी थी, क्योंकि सब मना ही कर रहे थे। सिर्फ मैंने और मेरी बहन ने ही पिया था, हम ही दोनों को चाय चाहिए थे, बाकी सब बोल रहे थे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो चाय पीने के बाद फिर हम लोग बहुत देर तक बैठे, बातें बातें करते रहे। उसके बाद जो है हमने कहा चलो तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा तो खाना खा लो। देखिए इतनी थोड़ी थोड़ी सी सबने बिरयानी खाई, जबकि बनी बहुत अच्छी थी। फिर हमने थोड़ी थोड़ी पैक करके भी दे दी कि भाई यहाँ नहीं खाया तो घर पे खा लेना, सहरी में काम आ जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि वो सहरी तक रुकी नहीं थी, क्योंकि उसका जो छोटा बेटा था ना वो बहुत रो रहा था, तो वो चली गई थी। और यहाँ पे ये देखिए जो है मेरी बेटी ने बनाया था कोल्ड कॉफ़ी टाइप कुछ, पता नहीं क्या बनाया था।
और विद आइसक्रीम। तो ये ना बच्चे बहुत ही मन से पीते हैं और बच्चों ने इतना एंजॉय करके इसको पिया ना, बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने नहीं पिया, मुझे ऐसी चीज़ें, मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद है। चलिए अब गुड न्यूज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए मेरा यूट्यूब का गूगल एडसेंस पिन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर यूट्यूबर के लिए। तो ये मेरा आ गया था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब मुझे तो जब मैंने अप्लाई किया था ना, उससे 1 हफ़्ते में ही ये आ गया है मेरे पास माशाल्लाह से। बहुत लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा था कि बहुत मुश्किल से आता था। मैं बहुत डर रही थी कि या अल्लाह इतनी मुश्किल से आता है, मेरा आएगा कि नहीं आएगा टाइम पे, या मुश्किल तो नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके का ना कुछ नंबर मतलब 6 डिजिट का नंबर होता है, मैंने 4 दिखाया आपको। तो ये देखिए गूगल एडसेंस, ये अकाउंट होता है। पहले पेमेंट यहाँ आती है और पीछे बस एड्रेस होता है और कुछ भी नहीं होता है। और ये देखिए बस इस तरीके का एनवलप होता है और मतलब एकदम सिंपल सा होता है, अंदर कोई पेपर नहीं, डायरेक्ट ही वो रहता है नंबर। तो उसको हमको डाल के वेरीफाई करना पड़ता है एड्रेस वगैरह। तो पेमेंट पहले यहाँ आती है, उसके बाद जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। अब तो ये शुरुआत हुई है, आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि जो है मैं बहुत कामयाब हो सकूँ। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस अल्लाह ताला हर एक को कामयाब करे। व्लॉग